कंपनी हैज अ टू प्रोडक्ट। आज का क्लास में हम लोग जो करेंगे दैट इज फर्स्ट काम करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 1 सर्विस डिपार्टमेंट किया था। अब हम लोग 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट। द कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड कटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन 2 मैन्युफैक्चरिंग 2 production by manufacturing departments P cutting and Q finishing and 2 service मतलब support departments S1 canteen S2 time keeping। टाइम कीपिंग का मतलब है जो लोग लेबर का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना वर्कर्स काम किया है, कितना जो काम किया है, ये सब दैट इज टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। द सर्विस ऑफ S1 provides service to production department P and Q। सर्विस डिपार्टमेंट किसको प्रोडक्शन देता है? पी एंड क्यू को, इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द सर्विस डिपार्टमेंट S2 प्रोवाइड्स द सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P और Q इन द 4:1। मतलब दोनों का ही टोटल क्या शेयरिंग होगा बोल दिया है। तो चलो करते हैं। कल का कैलकुलेटर का तरीका आई थिंक सबको याद है। यस सर। यस सर। चलो उसी को बेस करके आई थिंक घर में प्रैक्टिस भी किए हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम द लास्ट ईयर डेटा एज फॉलोज बोल के सेम और सेम ही है। चलिए पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। अच्छा, हॉर्स पावर ऑफ द मशीन हॉर्स पावर ऑफ द मशीन 50 to 50 to 50 10,000 10,000। This is HP used। रेशियो क्या होगा? 5:2.5:2.5। Yes or no? यस सर। 500 250 250 dash, so you can do it dash so that आपका दिमाग में रहेगा। बोलो क्या होगा? 2.5 2.55 that is 10। बोलो 10 1000 ना 5000 2500। ओह सॉरी, एक चीज तो भूल ही गया करना। S2 सर्विस डिपार्टमेंट 2 हो गया ना डैश। डेप्रिसिएशन 95,000 किसका बेसिस होगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट 5 2.5 15 5। एकदम स्ट्रेट वे में, एकदम दिमाग मत लगाना। 95,000 कॉस्ट कितना? 5:2.5:15:5। यस और नो? बोलो जल्दी। टोटल 95,000 और नीचे वाला टोटल क्या है? 5 + 2.5 + 15 + 5 27.5। तो 95,000 डिवाइडेड बाय 27.5। बाबा घटिया फिगर आया है ना। लास्ट वाला 2.5 होगा, देन फिगर ठीक रहेगा। ये 2.5 होगा। बोलो 1550 कोई लाभ नहीं हुआ। 95,000 डिवाइडेड बाई 15 5 20 25 5 19,000 9,500 9,500 57,000 57,000 9,500 9,500।
रेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेंट फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया मतलब 25:20:4:6, yes or no? Yes, sir. 22,000 किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेशियो ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया बोलो तो क्या होगा? फ्लोर एरिया का साइज कोई बोल सकता है? 25:20:4:6, yes or no? 0 0 कट जाएगा तो 25, 2,400, 600, तो क्या लिखेंगे? 25:20:4:6 बोलो। कल का तरीका अप्लाई करो और बोलो 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 जल्दी से। 10,000. 10,000 लेट क्यों हो रहा है? 8,000, sir. देन 1,600, 1,600, हाँ 2,400. 2,400. सबका क्लियर? क्या किया सर? Yes, हम sir. लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया है। हम लोगों ने 22,000 डिवाइडेड बाय क्या किया था? 55. सो 22,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू दो बार इंटू दबाए, इसके बाद जो भी Yes, sir. लिखेंगे उसका मल्टीपल आ जाएगा। 25 इक्वल टू 20 इक्वल टू 4 इक्वल टू 6 इक्वल टू ओके। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? 7,600, 7,600 कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आराम से मैं इसका कॉपी ले सकता हूं। बोलो क्या होगा? बोलो 1520, 1520 760, बस मतलब ठीक कर रहा है। 760, 4560, 4560 वेरी गुड। 760. देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है? Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी 2,400 number of light points, 2,400 number of points कितना? 50, अच्छा इजीली लिख सकता हूं 5322, 5322 बोलो। 1,600, 800, 800. जल्दी हो जाता है तो इजी। और सबसे सर 400 हाँ हाँ 1,600 देन 400. वो गलती से ज्यादा दबा दिया होगा, हो जाता है. हो जाता है। एक थप्पड़ मारूंगा। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो नहीं आएगा बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ देयर प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का तो प्राइम कॉस्ट नहीं बनता है, उसका टोटल कॉस्ट ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट हो जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दोनों ही यहां पर लिख देंगे। 7,000 3,000 3,000 2,000, 7,000 3,000 3,000। बेसिस क्या होगा? एक्चुअल। बेसिस क्या होगा? एक्चुअल। अच्छा कोई इनडायरेक्ट वेजेस है? यस इनडायरेक्ट वेजेस कितना? 5,000 6,000 5,000 3,000 तो सब में ही आएगा। 5,000 6,000 एंड 5,000 3,000 की। चलो ये भी एक्चुअल।
$10,000 5,000 और ये 19,000। बोलो टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी सभी पी क्यू मत करो, कोई S1 S2 करो जल्दी। Sir, P 41,520, 41,520 वाह, Q 27,360, वेरी गुड। और ई सर 8160 81 S2 अरे सर बीच में 0 81,060 सर। 81। यस सर 100% यहाँ पर गलत हुआ होगा। इमीडिएटली 21,060 sir. Sir, 81060. ओ 81060 और ये 21,060. नहीं तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा कॉस्ट ऑफ, अब सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 का खर्चा P1 और PQ में एलोकेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ S1 एलोकेट कहां पर होगा? कॉस्ट ऑफ A1 टू P एंड Q, मतलब S1 का जो कॉस्ट है वो कहां पर जाएगा? P1 Q में। कौन सा रेशियो? देखो रेशियो बोल दिया है, रेशियो जाएगा S1 का सर्विस P एंड Q लेता है 3:2 में, तो रेशियो होगा 3:2 ना 1, भूल जाता हूं, 3:2। बोलो S1 का खर्चा मतलब सर 81,060 माइनस होगा सर 48,636, 636 और Q 32,424, 40,000 32 sir, 32,424. क्लियर? नाउ कॉस्ट ऑफ S2 सर्विस डिपार्टमेंट S2 का खर्चा कहां पर जाएगा? वो भी जाएगा P एंड Q में, बट रेशियो चेंज है। रेशियो कितना है देखो ऊपर में बोल दिया है, रेशियो इज 4:1। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ऑलवेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट होगा। यहां पर तो मैंने रेशियो बोल दिया है, लेकिन आपको सिचुएशन सामने ही मिलेगा कुछ दिन बाद जहां पर रेशियो आपको बोला नहीं जाएगा, रेशियो आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। सपोज कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा कौन सा रेशियो में एलोकेट होना चाहिए? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। चलिए जब सामने आएगा तब हम लोग देखेंगे, अब चर्चा नहीं करेंगे। 21,000 एलोकेट करो। 33648. Sir, 648. 16,848 आ रहा है। यस सर 16,848 16,840. ओके 4,212. यस सर 4,212 एग्री? यस सर टोटल बोल दो सर, ये दोनों का तो जीरो हो जाएगा, 100% जीरो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका खर्चा तो प्रोडक्ट में एलोकेट नहीं होगा, इसका टोटल प्रोडक्ट में एलोकेट होगा। बोलो 1,07,400 P का। 1,07,400 इसका 63,996 ओके। प्रोडक्शन आवर 10,000 20,000। ओवरहेड कॉस्ट पर आवर 10.074, यहां पर 3.1998 बस। ओके यस सर कॉस्ट करने के लिए बोल रहा है जो 4 आवर एंड 10 आवर लेगा 1,700। ओके वाह
ये हो जाएगा 10 into 0. सर वो टोटल एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर 1,07,004. 1,07,004. ठीक है, यस सर. 10.7 ही रखो और कुछ नहीं करना है, और दिया को 3.2 कर दो। चलो तो 10.7 और यहाँ आ जाएगा 3.2, 32 यहाँ पर होगा, बोलो 10.7 into 4, 42, 43 कर देते हैं। टोटल कितना होगा? 75. टोटल कितना होगा? 1825. क्लियर और नॉट? डन। तो मैंने देखो यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट में गौर से देखो, इतना इजी प्रॉब्लम कराने के लिए मैं इतना पापड़ नहीं बेला, उसका कारण है यहां पर आप देखिए दो सर्विस डिपार्टमेंट ही क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना बेनिफिट देता है। आई रिपीट, सर्विस डिपार्टमेंट किसको बेनिफिट दे रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट बेनिफिट दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए सर, सर्विस डिपार्टमेंट दो है, S1 S2। मान लीजिए S1 है कैंटीन और S2 है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, बस स्टोर्स डिपार्टमेंट, व्हाटएवर। सर क्या S1 का बेनिफिट S2 को नहीं मिलता है? S2 का जो वर्कर्स है का S1 का खाना नहीं खाता है, कैंटीन डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं लेता है? हाँ, कैंटीन है तो 100% लेगा। सर ऐसा सिचुएशन में अगर ऑफिस स्टाफ भी खाता है, स्टोर डिपार्टमेंट का लोग भी खाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लोग भी खाएगा, तो सर ये सोच के देखिए S1 का बेनिफिट सिर्फ P एंड Q में नहीं जा रहा है, उसका बेनिफिट P भी एंजॉय कर रहा है, Q भी एंजॉय कर रहा है, S2 भी एंजॉय कर रहा है। सिमिलरली S2 अगर आपका स्टोर से टाइम कीपिंग है, वो सिर्फ बेनिफिट P और Q को दे रहा है ऐसा तो नहीं है, वो तो S1 को भी तो बेनिफिट देगा। कैंटीन डिपार्टमेंट को का जो लोग काम करता है उसका भी टाइम कीपिंग तो वो मेंटेन करता है, उसका भी मेंटेनेंस सर्विस शायद वो देता है। मतलब S2 का भी जो बेनिफिट है वो सिर्फ P एंड Q को नहीं, P, Q एंड S1 को मिलेगा। मतलब सर अब ध्यान से देखिए, S1 एंड S2 खुद को खुद सर्विस दे रहा है। S1 का कैंटीन डिपार्टमेंट का सर्विस जैसे स्टोर को मिल रहा है, सिमिलरली स्टोर डिपार्टमेंट का सर्विस कैंटीन को भी मिल रहा है। तो ये अरेंजमेंट को बोलता है मैं तुमको दे रहा हूं, तुम मुझको दे रहे हो। दैट इज आवर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यस और नो? आप लोगों के साथ मेरा क्या रिलेशन है? सिंपली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कैसे? आप मुझे नंबर देंगे, सॉरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोग मुझे कैडबरी देंगे। तो ये रिलेशन के बेसिस में ही हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था। तो अभी तक वही रिलेशन मेंटेन है, तो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दे रहे हैं। मतलब आप मुझे सर्विस दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैडबरी और मैं आप लोगों को इन फॉर्म ऑफ सर्विस दे रहा हूं, दैट इज इन फॉर्म ऑफ आपको पढ़ा रहा हूं। सो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सो दो S1 एंड S2 अगर खुद के भीतर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप खुद को देते हैं तो उसको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बोलते हैं। नाउ ओवरहेड में एक्चुअली आप लोगों का सिलेबस में पार्ट शुरू ही होता है इस पॉइंट से, लेकिन हम लोगों ने उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आज समझ में आएगा। S1 इस जैसे S1 पहले देखा P एंड Q को सर्विस दे रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है S1 P को दे रहा है, Q को दे रहा है, एज वेल एज S2 को भी दे रहा है। सिमिलरली S2 P एंड Q को तो दे ही रहा है एज वेल एज S1 को दे रहा है। ये सिचुएशन में अगर पूरा चीज को मैं S1 एंड S2 का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो S1 का सर्विस S2 को मिल रहा है, S2 का सर्विस S1 को मिल रहा है। मतलब ये तो लूप फॉर्म पर कर गया, ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। तो इसको कैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे अरेंज करेंगे, वो हम लोगों का नेक्स्ट 2-3 क्लास का चर्चा के विषय होगा। तो चलिए रीअपोर्शनमेंट ध्यान से देखिएगा। यस 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 कैरी ऑन। सर मशीनरी का यूटिलाइजेशन तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में उसका डिप्रिसिएशन इतना ज्यादा क्यों? हाँ वो मेरा गलती से हो गया है, मैंने सेट किया था तो गलती से हो गया है। एग्जैक्टली राइट, मैं भी करने के टाइम देख रहा था, फिर से कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने नहीं देखा। राइटली पॉइंटेड आउट।
एकदम परफेक्टली पॉइंटेड आउट, इग्नोर करो, कॉन्सेप्शन में ध्यान रखो, ये तो मेरे हाथ से बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब तुमने ठीक ही बोला है सर, इतना ज्यादा कैसे हो गया, मैंने दिया है इसलिए हुआ है, हो सकता है मैंने फिगर गलत दिया, लेकिन दिया तो है, तो उस बेसिस से मैंने बनाया है, मैं तो तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। हाँ सर। Okay. The reapportionment of the total cost of service department to production department are done under three situations. अच्छी तरह से देखिए, where there is only one service department, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं. Situation 2, where there are two or more service department with non-reciprocal services, जो हम लोगों ने क्लास 3 में डिस्कस किया है, आज का क्लास में थर्ड क्लास। यहां पर मैंने रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल का रिलेशन थोड़ा समझाया है। When one service department provides service to production department as well as service department is known as reciprocal service। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, तो नेचुरल, उसके साथ सर्विस डिपार्टमेंट को भी अगर सपोर्ट देता है तो हम लोग हो गया रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। मैं भी कुछ करूंगा, तुम लोग भी कुछ करोगे। सेम वे में नॉन रेसिप्रोकल, व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली इज नोन एज नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। मतलब मैं ही एक साइड से करता जाऊंगा, आप लोग कुछ करेंगे नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। क्लियर और नॉट? रेसिप्रोकल सर्विस एंड नॉन रेसिप्रोकल सर्विस, ओके। रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। तो रेसिप्रोकल सर्विस मींस व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड द सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज service department, that is reciprocal. Non-reciprocal means when the production service department extend their support service to the production department only, no other service department, that is non-reciprocal. Now situation 3, where the two or more service department with reciprocal services. आज से हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं reciprocal services. Third situation, under the reciprocal arrangement where one service department provides its service to the production department as well as other service department will be discussed based on the case study approach. चलिए, 3-4 मेथड होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप लैडर मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या क्या मेथड बोले, जल्दी से बोलो। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकल मेथड में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेप लैडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड, ओके। तो चलिए इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। पहले प्रॉब्लम का सेट देखिए, यहां पर टोटल आपको करने के लिए नहीं है, मैंने यहां पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है। मैंने क्या किया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दे दिया है। A Limited has a 3 production department, P1, P2 and P3, and also 2 service department, S1 and S2, canteen and maintenance. The benefit of service department are allocated among the allocated word ठीक नहीं रहेगा, apportion होना चाहिए, apportion among the production departments and other service departments are as follows। देखो, सर्विस डिपार्टमेंट S1 का खर्चा कहां जा रहा है, P1 में 20%, P2 में 40%, P3 में 30% एंड S2 में 10%। सिमिलरली सर्विस डिपार्टमेंट S2 का खर्चा P1 में 40%, P2 में 20%, P3 में 20%। मतलब रेशियो सोचो 4:2:2 और S1 में भी जा रहा है 2। मतलब देखो S1 सर्विस दे रहा है S2 को और S2 सर्विस दे रहा है S1 को। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा टोटल ओवरहेड मैंने आपको करके दे दिया है। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब
ये फिगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, यस और नो, ऊपर वाला ये फिगर 41, 27, 81, 21, यहां पर मैंने कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है। 40, 35, 25, 11 and 15. Okay, प्रोडक्शन आवर 1000, 2000, 3000। तो ये है प्रॉब्लम। क्या बोला है? देयर आर 4 मेथड विच आर यूज्ड फॉर redistribution of total cost of service डिपार्टमेंट अंडर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। एक एक करके करूंगा और उसका समझाऊंगा, दूसरा मेथड में जाऊंगा। मेथड 1, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, very easy. Under this method, service department costs are redistributed over the production department only. Very important word. क्या है? Ignoring the ignoring the services rendered given by one service department to another service department. क्वेश्चन में दिया है S1, P1, P2, P3 को एंड S2 को भी सर्विस दे रहा है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब भूल जाएंगे S2 बोल के कोई डिपार्टमेंट था, सिर्फ S1 का सर्विस। देन कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:4:3। अगर मैं S2 को भी कंसीडर करता तो लॉजिकली होना चाहिए था 2:4:3:1, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कोई अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है, तो कौन सा रेशियो में एलोकेट होगा? 2:4:3। क्लियर और नॉट? 2:4:3 रेशियो में एलोकेट होगा। क्लियर और नॉट? इग्नोरिंग द सर्विस डिपार्टमेंट्स गिविंग सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को जो बेनिफिट दे रहा है उसको हम लोग भूल जाएंगे। भूल जाने के बाद हम लोग क्या समझेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है और किसी को नहीं। दैट इज द मेथड ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। S1 के लिए भी वही है, S2 के लिए भी सेम ही है। चलिए करते हैं। टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 40,000, 35 देखिए बोल दिया है। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 कितना? ₹11,700। कहां दिया है? एक तो कौन सा रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:4:3। 2:4:3 मतलब P1, P2, P3 ये तीनों जगह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर S2 को भी तो दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर। हम उसको भूल जाएंगे, उसने दो अलग सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दिया था। तो चलिए 2,600, 5,200, 3,900। सेम वे में कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ S2 का क्या करेंगे बेटा? सर S2 का टोटल सर्विस है 15,000, वो तो S1 को भी दिया था। हम लोग भूल जाएंगे। भूल जाने के बाद हम लोग सिर्फ 4:2:2 में ही बांटेंगे, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। S2 तो S1 को भी सर्विस देता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करेंगे while we are following direct distribution method। जब हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, we will ignore that service department giving services to the production department and as well as service department too। तो कैलकुलेशन के टाइम हम इग्नोर करेंगे वो सिर्फ कोई अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है, यस और नो। हम लोग सिर्फ याद रखेंगे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस दिया है, दूसरे को नहीं दिया है। तो सेम वे में हम लोग 4:2:2 में डिवाइड कर दिए। 7,500, 3,750, 3,750। तो टोटल ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो 50,100, 43,950, 32,650। ये दोनों तो नेचुरली नील हो जाएगा। प्रोडक्शन आवर बोल दिया है, रिकवरी रेट पर आवर ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। रुपीज ओके, डन। Any doubt regarding direct distribution? Any doubt regarding direct distribution? राइटर कुछ है ही नहीं। है रेसिप्रोकल, लेकिन हम लोग रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट इग्नोर कर दिए।
क्लियर और नॉट? Clear, sir. नाउ दूसरा मेथड, सर थोड़ा ऊपर करिए ना। हो गया सर। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये बोरिंग लगेगा, देन मतलब बोरिंग लगेगा मतलब टेक्निक मजा है। देखिए, अंडर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन अ गिवन परसेंटेज। दैट इज, यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अलोकेट करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट को अलोकेट करेंगे। This is the process will continue, ये process continue करेंगे and repeated till the figure of service department are exhausted, जब तक service department का खर्चा exhaust नहीं हो जाता है, or reduce to the small figure, refers to the solution given below. Very interesting, देखिए टोटल ओवरहेड, ध्यान से देखिए टोटल ओवरहेड सेम ही है। नाउ cost of service department S1, I repeat, cost of service department S1 11,700। लास्ट इलस्ट्रेशन में 11,700 कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 243। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, S2 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट मतलब जिसने बेनिफिट कंज्यूम किया सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसलिए रेशियो हो गया 2431। पहले था 243, अब सर्विस डिपार्टमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसलिए 2431। तो क्या होगा, 11,700 को इस रेशियो में डालो, 2340, 4680, 3510 और S2 1170। तो माइनस हो गया 11,700, बाकी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर और नॉट? तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया, नील। नील होने के बाद ये फिगर आ गया कितना, 16,170, 15,000 के साथ 1170। नाउ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट तो अब चेंज हो जाएगा, 16,170। 16,170 को कौन सा रेशियो, 4:2:2। तो डिवाइड कर दो 4:2:2। तो S1 को भी तो देना पड़ेगा, यस S1 को देना पड़ा, मैंने दिया। लेकिन मजे का बात है सर, S1 तो कंप्लीट हो गया था। मुझे बोल सकते हो आप लोग यहाँ का फिगर कितना होगा, 42,340। यहाँ का फिगर 39,680, यहाँ का फिगर 28,510, 28,510 510, फर्स्ट क्लास। तो 16,117 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P1, P2, P3 एज वेल एज S1। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिगर क्या आएगा बोलो तो, 42,340 प्लस 6,468 ऐड करके बोलो जल्दी से, 48,808। सेकंड वाला 914। थर्ड 31,744। और S1 का 3,234। सर S1 तो खत्म हो गया लेकिन S2 का आ गया था, अच्छा तो वहां से यहां पर आ गया, ठीक है। चलो 3,234 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करिए। तो जैसे 3,434 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कौन सा रेशियो, 2:4:3:1 रिपीट हो रहा है, सेम प्रोसेस। मतलब S2 को भी फिर से मिलेगा, तो 647, 1294, 970 और यहाँ पर 323 करो, टोटल करो फिर से। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ना सर? यस 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 यस, आपने गौर नहीं किया, ये देखिए 20:40:30:10, 40%, 20%, 20%, 20%। ठीक है सर। तो बोलो टोटल बोलो, 48,80, 49,455। 455। इसका 44,208।
इसका 32,714. 32,714. नाउ सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना हो गया? S2 का फिर से आ गया 323। तो अब 323 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:2:2 में। देखो 129, 65, 65, 65। तो क्या आ जाएगा फिगर? 49,584. 49,584। यहां पर 44,273. 273। यहां पर 32,779. 779, 65। नाउ ये 65 को भी फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर S2 को देता है हूं तो सर 6.5 रुपीज 6 आ रहा है सर, मतलब एकदम नेग्लिजिबल आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 65 को जब मतलब फिगर कम हो चुका है तो हम लोग इसको और फिर से P1, P2, P3 S2 में और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ अब ये फिगर को सिर्फ P1, P2, P3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं तो ये प्रोसेस 1 रुपया 2 रुपया चलता ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है, निग्लिजिबल हो गया। तो बोलिए कितना होगा? 65 को ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन सा रेशियो में? देखो नीचे क्या लिखा है, 4:2:4:3 नीचे लिखा है एज फिगर ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट S1 is small ₹65. We distribute the entire amount to the production department, ignoring the service department S2. Because ये कम बहुत छोटा फिगर है, इसलिए और S2 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, डायरेक्टली P1, P2, P3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? 15, 29, 21। तो टोटल कितना हुआ? 49,599, 44,302, 32,800। क्लियर? और टोटल हुआ यहां पर भी नील, यहां पर भी नील। प्रोडक्शन आवर ना 1000, 2000, 3000। रिकवरी रेट 49.6, 22.15, 10.9। नाउ सवाल है स्टूडेंट के इस पॉइंट में, सर ये प्रोसेस कितना बार करना पड़ेगा? याद रखिएगा ये साइकिल आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम दिया है 2 साइकिल कंप्लीट करने से ही हो जाता है। 2 साइकिल मतलब ये फर्स्ट S1 S2 एक साइकिल, दूसरा S1 S2 दैट इज सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल का हाफ जाने से ही आपका मैटर खत्म हो जाता है। मैक्सिमम 2.5 साइकिल में ही, 3 साइकिल में ही मैटर ओवर। इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट को दिमाग में आ सकता है सर बार बार यहां पर ऐड नहीं करके लास्ट में एक बार टोटल ऐड कर देंगे चलेगा? 100% चलेगा, नो प्रॉब्लम। मतलब बार बार यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में पूरा टोटल ऐड करके 49,599 लिखेंगे तब भी चलेगा। लेकिन S1 और S2 को बार बार ऐड करके आपको करना पड़ेगा, बिकॉज उसका ही फिगर तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया और हम लोगों ने आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन कराऊंगा। तो इसके पहले यहां तक कोई डाउट है तो देखिए, और घर में इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, वो देखने से ही समझ में आ जाता है। ओके, यहां पर सर आपने क्यों S1 को S2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? बिकॉज फिगर इज वेरी नेग्लिजिबल, जो मैंने नोट्स में भी लिख दिया, द फिगर इज वेरी नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई। 6 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई मतलब नहीं होता है, मेटेरियलिटी नहीं है। ज्यादा फिगर होता तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, एकदम कम हो गया तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो P1, P2, P3 में, बिकॉज अल्टीमेटली सब खर्चा तो P1, P2, P3 में ही जाएगा। अल्टीमेटली S1 और S2 का तो फिगर नील होना ही है, तो जो मैंने किया है। ठीक है, तो बोलिए यहां तक कोई डाउट? मैंने आप लोग 2 मेथड दिखाया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने नॉन रेसिप्रोकल भी सिखाया था आज सुबह, ये प्रॉब्लम था नॉन रेसिप्रोकल। 2 सर्विस डिपार्टमेंट, देखो सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं बेनिफिट दे रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे रहा है, दैट इज नॉन रेसिप्रोकल। आज ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जहां पर 2 मेथड हम लोगों ने किया है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट को दिमाग में आएगा सर मेरा जो इजी लगेगा, मेरा तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजी है, वो मैं करूं? नहीं होगा, क्वेश्चन में बोल देगा विच वन इज अ मोर अप्रोप्रिएट करना है, रिपीटेड ना डायरेक्ट। अगर कुछ नहीं बोलता है देन
आप अलजेब्रिक इक्वेशन से ही पूरा चीज काम करेंगे। वो कल आएगा, कल हम लोग बताएंगे, आज नहीं। हाँ श्रेयांश बोलो। স্যার বলছি প্র্যাকটিক্যালে যে রিপিটিটিভ ডিস্ট্রিবিউশনটা আছে ওটাই বেশি ইফেক্টিভ হয়। না, अलजेब्रिक ইকুয়েশন ওকে, ওটা অনেক ইজি হয়, কিন্তু যদি কোশ্চেনে বলে দেয় গো ফর রিপিটেড ডিস্ট্রিবিউশন আর তুমি अलजेब्रिक করে বসলে তো পুরো Wrong. কেটে দিয়ে জিরো করে দেবে। ওকে স্যার। ও জানতে চাইছে যে ইউ নো whether you know the method or not, তুমি কি প্র্যাকটিক্যালি করবে সেটা তোমার অনুযায়ী, কারণ তো তুমি তো সিস্টেমে ফর্মুলা জেনারেট করবে, করে আরামে করে দেবে। Yes. ঠিক আছে, আজকে আমরা সির্ফ দুটো শিখেছি, ওয়ান ইজ ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড সেকেন্ড ইজ রিপিটেড ডিস্ট্রিবিউশন। ডান, চল।